अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू करने लगे हैं, नाइन्थ क्लास फिज़िक्स। तो चैप्टर है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर के बारे में आप लोगों ने उर्दू में मादा बोलते हैं, इसको पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें पिछली क्लासेस में भी। तो यहाँ हम लोगों ने बेसिकली मैटर के बारे में नहीं पढ़ना, हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात जो उसमें पाई जाती हैं वो पढ़ना है। वैसे हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं कि इसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो ये तीन स्टेट होती हैं, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि इसकी खसूसियात क्या होती हैं मैटर की। तो ये चैप्टर, ये सारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है कि मैटर में वही जो मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल, यानी कि वेट होता है इनका, और फिर इन तीनों में आपस में फ़र्क क्या होती है। एक में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, एक में थोड़े सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, लिक्विड में थोड़े वीकर होते हैं। उसके अलावा जो गैस होती है उसमें ये फ्रीली मूव करते हैं। तो इन्हीं के रिलेटेड ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है काइनेटिक मॉलिक्यूल मॉडल ऑफ मैटर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है मैटर के अंदर, तो ये पढ़ते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर का, कहता है द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एज शोन इन फिगर 7.2 हैज़ सम इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो ये देखें 7.2 में इस तरह कुछ सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं। इस तरह कुछ लिक्विड के अंदर होता है, थोड़े वीक होते हैं, थोड़ी फ्रीली मूव कर सकते हैं। और गैस के अंदर तो फिर ये बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, इनमें काफ़ी स्पेस होती है। जैसे कि वाटर की एग्जांपल दी है, वाटर तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। आइस हो तो वो सॉलिड में, वाटर हो तो वो लिक्विड में, और उसकी एवापोरेशन हो जाए तो वो गैस में। तो तीनों स्टेट्स में वाटर पाया जाता है। आप देख सकते हैं तो तीनों हालतों में इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है और ये डिफरेंट तरह के डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी किस तरह ये होते हैं, ये कुछ उसने बताया हुआ, तीन यहाँ पे स्टेट्स बताई हुई हैं। कहता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो मैटर होता है हमारे पास वो छोटे छोटे टुकड़ों या छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके अलावा द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूस, मुसलसल हरकत में रहते हैं। उसके लिए कहता है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। इसी की वजह से ये बॉन्ड बना के रखते हैं। जैसे ये सॉलिड के अंदर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं तो क्लोज रहते हैं, सॉलिड अपनी शेप बरकरार रखता है। लिक्विड में डालें, जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, तो उसमें थोड़े कम होते हैं। और गैस में तो ये फ्रीली बिल्कुल मूव करते हैं। अब उसके बाद कहता है काइनेटिक मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज टू एक्सप्लेन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसी की मदद से हम लोग तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अब इंट्रोडक्शन दे रहा है, इनके बारे में दोबारा बता रहा है, सॉलिड और लिक्विड। इस मॉलिक्यूलर, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में फ़र्क क्या होता है। तो पहले सॉलिड्स को पढ़ते हैं। सॉलिड्स में कहता है कि द सॉलिड्स सच एज स्टोन, मेटल स्पून, पेंसिल एट्सेट्रा हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम। कहता है ये जो जिन चीज़ों का बताया उन्हें, स्टोन, मेटल स्पून और पेंसिल वगैरह, कहता है इनकी फ़िक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम, यानी कि इनकी एक मखसूस शेप होती है। इस तरह की आपके सामने ये पेंसिल है, इसकी मखसूस ये शेप है और इसने एक मखसूस जगह घेरी हुई है, एक मखसूस वॉल्यूम है इसका। कहते देयर molecules are held close together such as shown in figure 7.3। कहता है इन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज रहते हैं, इनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें कोई गैप नहीं नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर जगह पे सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कहता है हाउ एवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहता ये तो हो सकता है कि ये वाइब्रेट करें अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये अपनी जगह से हिल के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। मतलब ये वाइब्रेट तो कर सकते हैं अपने एक्सिस के गिर्द या अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर दें, लेकिन रहेंगे स्ट्रॉन्गली बाउंडेड ही। उसके बाद जी लिक्विड्स, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड्स।
जैसे मैंने बताया कि लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस होता है वो सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होता है, थोड़े ये लूजली बाउंडेड होते हैं। थस अट्रैक्टिव फोर्सेस between them are weaker. Like solids, molecule of liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. कहता है ये भी उसी तरह लिक्विड्स के सॉलिड्स की तरह होते हैं, फिर थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। सॉलिड्स की तरह नहीं होता कि अपनी प्लेस वेरी नहीं करते, लेकिन ये अपनी प्लेस भी वेरी करते हैं एक लिमिट में रह के। कहते हैं ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन एंड अदर। कहता है इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो थोड़ी वीकर है, इसकी वजह से ये एक दूसरे से स्लाइड भी कर सकते हैं, एक दूसरे से ऊपर से भी गुजर सकते हैं। कहता है थस द लिक्विड्स कैन फ्लो। कहता है इसी की वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो बहते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, गुजरते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी गुजर सकते हैं, अपनी प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करता है, यानी कि बह जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड्स remains the same, but because it can flow, hence it attains the shape of container in which it put। कहता है इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है क्योंकि इसके सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स रहता है क्योंकि इनमें बहरहाल अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है, पर कहता है इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसी वजह से इनको जिस भी बर्तन में डालें आप, जिस भी प्लेस पे इनको डाला जाएगा ये उसी की शेप इख्तियार कर जाएंगे, मतलब इनकी कोई अपनी प्रॉपर शेप नहीं होती जिस तरह के किसी सॉलिड की होती है, क्योंकि सॉलिड एक फिक्स शेप में रहते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन में ही रहना है, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करना। लेकिन इसको लिक्विड को आपको जिस भी बर्तन में या चीज़ में डालेंगे इसने उसी की शेप इख्तियार कर जानी है। उसके बाद है जी गैसेस। कहता है गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। कहता है इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, इनको आप जिस कंटेनर में भी फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं किसी भी शेप में। कहता है देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़। कहता है इनकी मोशन जो होती है वो रैंडम होती है, बेतरतीब होती है, ये किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते, किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, और इनकी वेलोसिटी कहता है बहुत तेज़ होती हैं, ये बहुत तेज़ ट्रैवल करते हैं। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट दैन सॉलिड्स और लिक्विड्स सच एज शोन इन फिगर। अब देखें करता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत इनके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये लिक्विड्स का ऊपर दिया गया, इसमें फिर भी एक दूसरे के क्लोज हैं, सॉलिड्स की निस्बत तो दूर है लेकिन फिर भी क्लोज हैं। लेकिन अगर हम लोग गैस की तरफ देखें, इनके मॉलिक्यूल्स की तरफ देखें, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। उसकी वजह यही कि इसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो बहुत कम होती है। कहता था गैसेस आर मच लाइटर दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कहता है इसीलिए ये हल्की होती है गैस, सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम्स। कहता है इसीलिए ये स्क्वीज ये एक बहुत छोटी जगह पे कैद हो सकते हैं, इनको इकट्ठा किया जा सकता है, मतलब बहुत छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत लाइटर होते हैं। कहते द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो कहता है ये मुसलसल कंटेनर की वॉल से टकराती हैं, अपनी वेलोसिटी और फ्री मूवमेंट की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स टकराते हैं। कहता थस अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसी की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर डालते हैं कंटेनर की इनर वॉल्स के ऊपर।